रिकॉर्डिंग चालू है। तो जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे उनके क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बोला 8 पॉइंट्स, तो स्ट्रेट लाइन बताओ। 10 पॉइंट्स आर ऑन सर्किल, तो कितनी कॉर्ड्स बनेगी? कॉर्ड्स मतलब लाइन, कॉर्ड्स मतलब 10 पॉइंट, उनमें से 5 कोलिनियर हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी? इसको बोला है नो पॉइंट आर ऑन सेम लाइन। बोलो कितने पॉइंट है? और नो पॉइंट आर ऑन सेम लाइन पे कोई नहीं है, सेम लाइन पे, तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी 8C2। बोलो 8 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 8 × 7/2 28। समझ गए क्या? कितने पॉइंट्स हैं? 10। और किस पे हैं? सर्किल पे। क्या पूछा है? कॉर्ड। कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट मिलाने पड़ेंगे, 2 पॉइंट। तो 10C2, 10 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, कितने पॉइंट है? 5 कैसे हैं? कोलिनियर का फॉर्मूला Nc2 - Rc2 +1 प्लस, तो क्या आ जाएगा? 10C2 - 5C2 +1। नोट डाउन। हाँ अर्णव बताएंगे। नीरज पंडित, अच्छा। 10 पॉइंट है, 5 कोलिनियर है, 5 कोलिनियर है, तो 5 एक ही लाइन पे है, तो एक ही लाइन से ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये काउंटिंग में नहीं आएगी, मतलब इनसे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो हटानी पड़ेगी। तो 10C2 - 5C2 +1 क्यों करते हैं? क्योंकि इस पॉइंट ने इस पॉइंट से जो लाइन बनाई वो शामिल करनी है। ओके नीरज, Nc2 - Rc2 +1। नीरज ओके।
अच्छा जी, 7 पॉइंट है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स? 7 पॉइंट है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स? सर बहुत सिंपल है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो 7C3, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अरे एग्री? सर 10 पॉइंट है, उनमें से 4 कोलिनियर हैं, 4 कैसे हैं, और हमें बताना है ट्राइंगल्स। क्या बताना है? ट्राइंगल। सर कोलिनियर में क्या करते हैं बताओ? NC3 माइनस RC3, 10C3 माइनस 4C3। नोट डाउन। अच्छा, किसी ने बोला डेकागन, बोलो डेकागन में कितने डायगोनल्स होंगे? हाउ मेनी डायगोनल्स, हाउ मेनी? डेकागन में साइड कितनी होती है? 10। तो सर इसको तो आप निकालो, NC2 माइनस एन, या फिर n(n-3)/2, दोनों से निकाल सकते हो। दोनों से निकाल के देखते हैं। डेकागन में 10 होती है, 10C2 माइनस 10, या फिर यहां लगाओ 10 × 10 में से 3 गया, 7/2, कितना आ गया ये? 35। बोलो 10C2 की वैल्यू 45, 45, ये भी 35 आ रहा है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात सेम ही है। अरे बोलो ना यार, बोलते नहीं हो तुम आजकल। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ, ऐसे बोलो, नंबर ऑफ डायगोनल्स 44, नंबर ऑफ डायगोनल्स। और हमें बोला फाइंड नंबर ऑफ साइड, फाइंड। अरे सर डायगोनल दे रखे, नंबर ऑफ साइड पूछिए, तो हमें कैसे पता लगेगा? मैंने कहा ऑप्शन से। किससे? बोले सर कैसे? बोले ऐसे, n(n-3/2), ऐसे लगा दो फॉर्मूला। अरे सर यहाँ पे 11 लगा के देखना, 1 मिनट। 11, 11 × 11 में से 3 गया, 8/2, कितना आ गया? और हमें कितने चाहिए? तो साइड कितनी हुई? अरे क्या सो रहे हो क्या? चलो नोट।
हाँ बच्चों इधर देखो, नंबर ऑफ वेज टू इनवाइट 5 फ्रेंड्स फॉर डिनर, है ना, फॉर डिनर। अगर इसमें बोले टोटल वेज बोलो, तो मुझे बताओ टोटल वेज में 5 दोस्तों में से पार्टी कैंसिल भी कर सकता है और एक को भी बुला सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी और 5 को भी। तो ये होगा 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C। अरे सर इतना बड़ा कौन करेगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक है 2 की पावर। तो 2 की पावर 5 कितना होता है सर, इसको सम करेंगे तो भी 32 आएगा क्या? मैंने कहा तो भी 32 ही आएगा, तो भी। अरे सर अगर एटलीस्ट 1 पूछ लिया तो, मैंने कहा एटलीस्ट 1 पूछ लिया तो 2 की पावर n माइनस, तो 2 की पावर 5 माइनस कितना आ गया सर? अगर एटलीस्ट 3 पूछ लिया बोलो, तो क्या दिक्कत है? एटलीस्ट में कहां बढ़ते हैं? आगे कहां बढ़ते हैं? तो 5 में से 3, 5 में से 4 और 5 में से तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को। अगर कोई बोले देयर आर 10 क्वेश्चंस, देयर आर ट्रू और फॉल्स, और के जिनके आंसर हाँ या ना में, हाँ या ना में, तो इसका फर्क नहीं पड़ रहा। देयर आर 10 क्वेश्चंस, हाउ मेनी वेज टू सॉल्व, हाउ मेनी वेज टू सॉल्व, बस हाउ मेनी वेज टू। तो बताओ क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फिर ये क्वेश्चन हो गया, फिर ये क्वेश्चन हो गया, तो इसको किया भी जा सकता है, इसको किया भी जा सकता है, इसको। तो पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए कितने वेज आएंगे? 2 2 2 ऐसे चलेगा ना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 10, 1 0। अगर कोई बोले एटलीस्ट 1 बोलो, या इसको बोलते हैं 1 और मोर, 1 और, तो फिर 2 की पावर n माइनस हो जाएगा 2 की पावर 10 माइनस। अगर कोई बोले एटलीस्ट 8, एटलीस्ट, तो फिर क्या करेंगे? 10C8, 10C9 और 10C10। अरे समझ गए क्या? बट अगर ऑल्टरनेटिव वर्ड आ जाए, 5 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? ईच हैव ऑल्टरनेटिव, ईच हैव। अरे तो सर ऑल्टरनेटिव वर्ड आ गया तो देखिए क्वेश्चन होता है, फिर बीच में और पार्ट होता है, फिर क्वेश्चन होता है, फिर ऐसे चलता रहता है। इसको किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, या दोनों को। इसके ऑप्शन 2 होंगे या 3?
तो जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए 2 लिखेंगे या 3, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है, तो टोटल वेज का आंसर क्या होगा, 3 की पावर, और अगर एटलीस्ट 1 बोला तो 3 की पावर 5 माइनस, आ गया अर्णव, आ गया। क्या अर्णव, अरे यार अर्णव कितनी बार बता दिया 3 केस कौन से हुए, या तो ऊपर वाले को कर सकते हैं या नीचे वाले को कर सकते हैं या दोनों को नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या था, कर सकते हैं और नहीं कर सकते, इसमें क्या हुआ, कर सकते हैं और नहीं कर सकते, केस हो गए ना। ए, या तो ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट या दोनों पार्ट का आंसर नहीं। के, जल्दी बोलो के। यार बोल तो दिया, समझा दिया, ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट या दोनों पार्ट नहीं, इतने क्या समझना है इसमें। 5 क्वेश्चंस ईच हैव ऑल्टरनेटिव, तो टोटल वेज का आंसर 3 की पावर 5 और एटलीस्ट 1 का आंसर 3 की पावर 5 माइनस 1। अर्नव समझ गया क्या, 3 केस कौन से हुए। मान लो 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, और उसे डोनेट करना है और टोटल वेज का आंसर पूछा है, तो भैया नोट दान देना ही पड़ता है। तो इसकी शुरुआत NC1 से होती है, कहां से होती है, तो टोटल वेज में ही क्या आएगा, 2 की पावर n-1। कितने टाइप के नोट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 - 1 15, बोलो। बट अगर ऐसा होता कि टीवी खरीदना है और AC खरीदना है और फ्रिज खरीदना है और कूलर खरीदना है, माइक्रोवेव खरीदना है, तो बताइए कि टोटल वेस्ट का आंसर इसमें नहीं होगा, इसमें खरीदा भी जा सकता है, नहीं भी खरीदा जा सकता। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर तो क्या आएगा 32, पर एटलीस्ट 1, बोलो। 2 की पावर 5 - 1 31, केवल नोट में ही ऐसा होता है कि टोटल वेस्ट का आंसर ही एक कम होता है, समझ गए क्या।
अच्छा बच्चों सुनो, जैसे कि तीन लोग हाथ मिला रहे हैं, एक्स ने वाई से मिलाया, एक्स ने और वाई ने एक्स से मिलाया, बात तो एक ही है, बात तो, यानी कि एक कॉम्बिनेशन हुआ, क्या हुआ, एक्स ने वाई से हाथ मिलाया, वाई ने एक्स से हाथ मिलाया, बात एक ही है, तो तीन हाथ मिलेंगे, एक्स ने वाई से, वाई ने जेड से, एक्स ने जेड से। तो सर सीधी सी बात है, 3C2 बोलो कि हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, दो, तीन में से दो को सिलेक्शन कर लो, तीन में से दो का। पर अगर ये तीन लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अगर ये गिफ्ट दे रहे हैं तो एक्स ने वाई को गिफ्ट दिया, एक्स ने वाई को, उल्टा बोलो, तो वो गिफ्ट दो बार काउंटिंग में होगा, यानी वहां लगेगा परमुटेशन, क्या लगेगा, तो वहां 3C2 नहीं लगेगा, 3P2 लगेगा, तो बताइए गिफ्ट में तो क्या लगता है, परमुटेशन, और हैंडशेक में क्या लगता है, कॉम्बिनेशन। देखो द नंबर ऑफ हैंडशेक्स बाय n पर्सन, यहां लगेगा कॉम्बिनेशन NC2, बट द नंबर ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज बाय n पर्सन, यहां लगेगा परमुटेशन NP2, क्या लगेगा, तो अगर कोई बोले कि 10% हैंड शेक कर रहे हैं, 10% क्या कर रहे हैं, 10% हैंड शेक कर रहे हैं, तो फिर बताइए कितने हैंड शेक होंगे, 10C2, 10 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, 10 × 9/2, 45, बोलो। पर अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ हैंड शेक 66, तो पर्सन बताओ, इसकी वैल्यू होती है 60, 10C2, 11C2, तो 10, 11, 12, 13, तो अपन ने तो नंबर ऑफ हैंडशेक दे रखे, पर्सन तो पूछा है, पर्सन तो NC2 की वैल्यू 66, तो अपन ने 12 लगा के देखा, क्या लगा के देखा, तो 12C2, तो 12 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, तो 12 × 11/2 आ गया ना 66, पर्सन कितने हुए, 12। अगर कोई बोले कि 6 पर्सन गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, 6 पर्सन क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कितने गिफ्ट देंगे, तो आंसर आएगा 6P2, बोलो। तो ये क्या होगा, 6 का फैक्टोरियल है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ी है, परमुटेशन है, तो 4 का फैक्टोरियल, 6 × 5, 6 कितना आएगा, 30। अरे समझ गए क्या। अगर कोई बोले कि गिफ्ट एक्सचेंज 132, गिफ्ट एक्सचेंज 132, तो पर्सन बताओ, 10, 11, 12, 13, तो NP2 बोलो इक्वल टू 132, तो अपन ने 12 लगा के देखा, 12P2, 12 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 132, तो 12 आंसर, समझ गए क्या। क्वेश्चन भी आता है,
हैंडशेक दे देगा, पर्सन पूछ लेगा, पर्सन दे देगा, हैंडशेक पूछ लेगा। गिफ्ट एक्सचेंज दे देगा, पर्सन दे देगा, गिफ्ट एक्सचेंज पूछ लेगा, गिफ्ट एक्सचेंज दे देगा, पर्सन पूछ लेगा। अच्छा, एक क्वेश्चंस पे आ गया मैं अब। चैप्टर फिनिश। चैप्टर जैसे एक कोडवर्ड बनाया 4 का। बोलो कितने का? क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? क्वेश्चन। कोडवर्ड अपन खुद बनाते हैं मोबाइल पे, 1 2 3 4। कोई लगाता है ABCD, कोई लगाता है AB 1 2, लगाता है ना। तो कोडवर्ड में किसी ने क्या करा, दो तो लगाए इंग्लिश अल्फाबेट, दो तो क्या लगाए, और दो लगाए नंबर, और नंबर लगाए 1 to 9, 1 2। तो बताओ कितने कोडवर्ड्स बनेंगे? मैंने कहा आसान है। ये बताओ कोडवर्ड जो बना रहा है दो कैसे लगा रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट तो जो पहली प्लेस है वो कितने से भरी जा सकती है? 26 से। फिर एक कम हो जाएगी, 25। अब बाकी के दो क्या लेगा? नंबर। तो नंबर कहां से कहां तक लेगा? 1 से 9। तो इस एंट्री को कितने से कर सकते हैं? 9, और इसको 8। 46,800। 46,800 पुट डाउन। परमुटेशन हो ना, कोडवर्ड बनाना है तो आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं।
तो क्या हुआ, 12 कॉन्सोनेंट थे और 7 वोवेल थे। लो, 12 कॉन्सोनेंट थे, 7 वोवेल थे। मुझे 3 कॉन्सोनेंट और 4 वोवेल लेकर डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो ये हो गया परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन। सर कैसे? अरे मैंने कहा यार एक बात बता, तेरे पास कॉन्सोनेंट कितने, तेरे को लेने कितने, तो तू तो सेलेक्ट करेगा, क्या करेगा? अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद तेरे हाथ में आ जाएंगे, हाथ में आने के बाद वो इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे? और जैसे ही वो इंटरचेंज करेंगे वो क्या बन जाएगा? परमुटेशन। क्या बन जाएगा? सर इसने पता कैसे चलेगा? मैंने कहा पता ऐसे चलेगा कि इसमें से अगर ये बोलता सेलेक्ट करके छोड़ दो, सेलेक्ट करके, तो हम छोड़ देते, पर इसने लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट वर्ड, तो उसके तो वर्ड भी बनाने पड़ेंगे उसके तो। अरे तो सर इसका होगा 12C3, बोलो आगे बोलो, 7C4। अब बता तेरे पास कितने लेटर आ गए? 7। तो इंटू 7 फैक्टोरियल भी होगा, इंटू। अरे समझे क्या? अच्छा एक चीज और रिलेशन बताता हूं आपको, NCR बोलो इक्वल टू 120 और NPR इक्वल टू 720। तो R की वैल्यू बतानी, की वैल्यू। तो एक रिलेशन होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल, किसके बराबर होता है? NPR। किसके बराबर? एनसीआर की वैल्यू कितनी है? 120 इंटू आर फैक्टोरियल बराबर कितना है? 720। तो आर फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा? 6। बोलो, 720 में 120 का डिवाइड 6, तो कितने का फैक्टोरियल 6 होता है? 3। तो आर का वैल्यू 3। बुक निकाल के क्वेश्चन पूछो, अगर कर लिए तो, नहीं तो मैं करा देता हूँ। अरे वाह भाई अर्नव, 12 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं और 7 वोवेल में से 4 कॉन्सोनेंट लेने हैं, लेने के बाद डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले 12 में से 3 का सिलेक्शन किया, 7 में से 4 का सिलेक्शन किया, मेरे पास आ गए 7 लेटर। हमें बोला है डिफरेंट वर्ड्स, तो ये सातों लेटर एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे, तो 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। आ गया समझ में? हाँ वो नहीं, वो ऐसे बोल रहा है मल्टीप्लाई क्यों किया, ये नहीं देख रहा वो, डिफरेंट वर्ड्स। ओके अर्नव, हमारे पास जो लेटर आ गए उससे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ओके तो बोल दिया कर पूछने के बाद, तो इज्जत पूरी खराब कर रहा है हमारी यार। अभी भी नहीं आया? ओके, डिफरेंट वर्ड्स, जो तेरे पास 7 लेटर आए उनसे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, तो परमुटेशन बन गया। इंटू 7 फैक्टोरियल भी लगेगा, मतलब जब भी इंटरचेंज करना हो तो फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? यस, यस, क्योंकि यहाँ पे बोला है डिफरेंट वर्ड्स, तो ये तो वर्ड तेरे पास सेलेक्ट हुए, ये तो हो गया सिलेक्शन का आंसर, पर उससे डिफरेंट वर्ड्स भी बनाने हैं, तो 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं। यस, अब समझ गया? अब आ गया, ओके। प्राण पी जाते हैं बच्चे यार। अब इनको पता नहीं मेहनत कितनी लगती है बोलने में। निकालो बुक। लाए नहीं? लाए होंगे कुछ तो। बुक से क्वेश्चन करने हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर फिनिश करा दिया है। ओके बोल दो सब ऑनलाइन वाले।
अच्छा ये क्या है, सेट रिलेशन और डिफरेंशिएशन, वो बचे लीनियर इनइक्वालिटी। क्वेश्चन देखना क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विथ डिजिट्स ईच डिजिट इज ऑड। बोलो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, डाउट क्लास कर ले बेटा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ईच डिजिट इज ऑड, ईच डिजिट इज, अब समझ में नहीं आया बच्चे के, हम समझा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। अरे कितने नंबर है, इनमें से हर डिजिट ऑड ही लेनी है, तो ऑड कौन कौन है, 1 3 5 7 9, तो हमारे पास कितने नंबर हुए, 5। अब इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अरे पल्ले पड़ गई क्या, अरे सर इजी है, और डिजिट लेनी थी बस, 1 2 3, बताइए पहले नंबर पे कितने आ सकते हैं, 5, इन पांचों में से 4 फिर 3, टोटल आंसर 60। सिक्स टाइम्स करके लाओ, बंद भी कर ली। आज के लिए इतना ही, चॉइस परमुटेशन नीरज कल बताएंगे। ओके आज के लिए इतना ही।